हाय फ्रेंड, हाईली स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज भर्ती के रिगार्डिंग उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा एक नई नोटिफिकेशन जारी की गई है। फ्रेंड्स, इनमें मिलने वाले सैलरी की बात की जाए तो ट्रेनिंग के पीरियड में आपके 30,000 मिलने वाले हैं, जबकि आफ्टर ट्रेनिंग के बाद आपके 70,000 मिलने वाले हैं, 70,000 मिलने वाले हैं। साथ ही फ्रेंड बताना चाहूंगा कि इस चैनल पर डेली बेसिस पे वैकेंसी अपडेट दिए जाते हैं, इसलिए फ्रेंड्स यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके योग का कोई वैकेंसी आपसे मिस ना करे। इसलिए चैनल को रेगुलर वॉच करें, इसे सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को ऑन करके रखें। साथ ही फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जिससे आप जुड़ के और भी तेजी से इन्फॉर्मेशन अचीव कर सकते हैं, पा सकते हैं। इनके पोस्ट डिटेल क्या रहने वाले हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाले हैं, इनके सैलरी स्ट्रक्चर कैसे होंगे और साथ ही इसे अप्लाई कैसे करना है, फ्रेंड्स सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे बारी बारी से, स्टेप वाइज। वीडियो के अंत तक बने रहें। फ्रेंड, पोस्ट डिटेल की बात की जाए तो जूनियर मैनेजर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 71 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। कैटेगरी वाइज बात की जाए तो फ्रेंड्स एसटी में 18 पोस्ट निकल के आए हुए हैं, एससी में 2 पोस्ट निकल के आए हुए हैं, एसई बीसी मीन्स फ्रेंड्स इस वाले सेक्शन को आप देख पा रहे होंगे, जनरली ये ओबीसी ही है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के ही नाम से जाने जाते हैं। एससी बीसी इनमें टोटल 11 पोस्ट निकल के आए हुए हैं और यूआर की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनमें टोटल 36 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। अब फ्रेंड इस वाले वर्ड को आप देख पा रहे होंगे, W6, W2, W4, W12, W24, ये मीन्स फ्रेंड ये है क्या? तो जनरली फ्रेंड्स ये वुमेन के लिए रिजर्व रखे गए हैं। ये तो मान के चलिए सभी कैंडिडेट भर पाएंगे, लेकिन ये स्पेशली वुमेन के लिए इस वाले, जैसे कि एसटी में 6 रिजर्व रखे गए हैं। एससी की बात करें तो फ्रेंड्स इनमें 6 सीट है, जिनमें 2 वुमेन के लिए रिजर्व रखे गए हैं। एसईबीसी की बात करें तो फ्रेंड्स 11 टोटल सीट है, इनमें 4 वुमेन के लिए रिजर्व रखे गए हैं, जबकि यूआर में 36 पोस्ट हैं, जो कि 12 वुमेन के लिए रिजर्व रखे गए हैं। ओवरऑल पोस्ट की बात की जाए तो फ्रेंड्स 71 पोस्ट में 24 पोस्ट जो है कि वुमेन के लिए रिजर्व रखे गए हैं। और फ्रेंड इस वाले सेक्शन को आप देख पा रहे होंगे, ये भी अलग कैटेगरी से पोस्ट निकाले गए हैं। जो पहले आप देखे थे 71 पोस्ट वो अलग हैं और ये अलग हैं, ये रिजर्व कैंडिडेट के लिए निकाले गए हैं। तो किन के लिए फ्रेंड्स? तो एक सर्विसमैन के लिए, जो डिजेबल कैंडिडेट है उनके लिए, या फिर स्पोर्ट कोटा है उनके लिए ये पोस्ट निकाले गए हैं। पोस्ट की बात की जाए तो फ्रेंड्स जूनियर मैनेजर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल की ये पोस्ट है। एक सर्विसमैन में बात की जाए तो फ्रेंड्स इनमें 2 पोस्ट है और बैकलॉग की 3 पोस्ट है, मीन्स 5 पोस्ट है यहाँ पे। डिजेबिलिटी की बात करें तो फ्रेंड्स डिजेबल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट निकले हुए हैं और बैकलॉग के 4 पोस्ट निकले हुए हैं, मीन्स फ्रेंड यहाँ पे 7 पोस्ट निकले हुए हैं। स्पोर्ट की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनमें स्पोर्ट पर्सन की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनमें टोटल 1 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। फ्रेंड्स इनमें मिलने वाले सैलरी स्ट्रक्चर और बेनिफिट की बात की जाए तो फ्रेंड्स क्या बोले गए हैं? तो जूनियर मैनेजर ट्रेनी जेटी द पेड द कंट्रोल द स्टाइपेंड 30,000 मीन्स फ्रेंड यहाँ पे बोले गए हैं कि जब आप ट्रेनिंग में होंगे तब आपको 30,000 दिए जाएंगे एज अ स्टाइपेंड के रूप में। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे बोले गए हैं कि 1 ईयर आफ्टर ट्रेनिंग रेगुलर 44 मीन्स फ्रेंड यहाँ पे बोले गए हैं कि जब 1 ईयर का आप ट्रेनिंग सक्सेसफुली पूरा कर लेंगे तब उसके बाद आपके सैलरी कितने फिक्स होंगे फ्रेंड्स? तो 44,900 से 1,42,400 के बीच आपके सैलरी रहने वाले हैं। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे बोले गए हैं कि आपको बेसिक पे, एचआरए, डीए, कंपनी एकोमोडेशन, मेडिकल अलाउंसेस, मीन्स फ्रेंड यहाँ पे जितने भी प्रकार के अलाउंसेस होते हैं कंपनी के अंदर वो सभी मिलने वाले हैं। जो भी एज इट इज सरकारी कंपनी के अंदर जो भी अलाउंसेस होते हैं सभी प्रकार का आपको बेनिफिट मिलेंगे, अलाउंसेस मिलेंगे। फ्रेंड्स इनके एसेंशियल क्वालिफिकेशन के ऊपर गौर किया जाए तो फ्रेंड्स क्या क्या आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं? तो जूनियर मेंटेनर इलेक्ट्रिकल की बात की जाए तो इनमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगे गए हैं, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल में मांगे गए हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में मांगे गए हैं विद द 60% फ्रेंड यहाँ पे बोले गए हैं कि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में यदि आपके 60% हैं तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। तो 60% किसके लिए है फ्रेंड्स? तो ओबीसी और यूआर कैंडिडेट के लिए 60% आपका अनिवार्य होने चाहिए उनके डिग्री मार्क्स में। साथ ही फ्रेंड एसटी एससी के जो या पीडब्ल्यूडी के जो मार्क्स मांगे गए हैं वो 50% मांगे गए हैं, मीन्स फ्रेंड्स उनके डिग्री में 50% मार्क होना अनिवार्य है, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। फ्रेंड्स इनके एज लिमिट की बात की जाए तो कितने एज रखे गए हैं? तो क्या बोले गए हैं? कैंडिडेट शुड नॉट मस्ट अंडर 21 ईयर्स एज, द मस्ट नॉट शुड बी 32 ईयर्स, मीन्स फ्रेंड यहाँ पे बोले गए हैं कि कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे इसे वो 21 ईयर से 21 वर्ष से उनके कम एज नहीं होने चाहिए। और अधिकतम एज की बात करी जाए तो फ्रेंड्स मैक्सिमम एज की बात की जाए तो यहाँ 32 ईयर से अधिक नहीं होने चाहिए। और इनके डेट ऑफ कट ऑफ एज की बात की जाए तो फ्रेंड्स 1/5/2025 इनके डेट ऑफ कट ऑफ एज रखे गए हैं, मीन्स फ्रेंड 1/5/2025 के अनुसार यदि आपके मिनिमम एज 21 वर्ष हैं, 21 ईयर्स हैं, तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे और मैक्सिमम आपके एज
32 ईयर्स हैं तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। ये 32 ईयर्स फ्रेंड्स जनरल कैंडिडेट के लिए है, यूआर कैंडिडेट के लिए विदाउट एज रिलैक्सेशन उनके होते हैं तो 32 ईयर्स उनके लिए हैं। अब फ्रेंड एज रिलैक्सेशन के संबंध इस वाले सेक्शन में बोले गए हैं, तो किनके किनके एज रिलैक्सेशन, तो एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी, एक सर्विसमैन, वुमेन, इन सभी के एज रिलैक्सेशन के संबंध में बोले गए हैं। तो एसटी, एससी का कितने एज रिलैक्सेशन दिए गए हैं फ्रेंड्स, तो 5 ईयर्स दिए गए हैं, मीन्स 32 + 5 आप हैं तो इसे अप्लाई कर पाएंगे। एसईबीसी कैंडिडेट मीन्स फ्रेंड जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो उनमें भी 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। वुमेन कैंडिडेट की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनको भी 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिए गए हैं। जबकि एक सर्विसमैन की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनके भी 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। पीडब्ल्यूडी डिजेबल कैंडिडेट की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनको 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। साथ ही फ्रेंड्स इस वाले सेक्शन को आप देख पा रहे होंगे, ये मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बताए गए हैं, आपके सिलेक्शन किस आधार पे होंगे, क्या प्रक्रिया है। तो इस वाले टॉपिक पे गौर करें फ्रेंड, तो द सिलेक्शन प्रोसेस वाज द इन्वॉल्व द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू। मींस फ्रेंड यहाँ पे बोले गए हैं कि आपके सिलेक्शन सीबीटी के माध्यम से होगा और पर्सनल इंटरव्यू भी लिए जाएंगे। इन दोनों के आधार पर ही स्टेप पे आपके सिलेक्शन होंगे। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ बोले गए हैं एलिजिबल कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंपेयरिंग द 200 नंबर ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मींस फ्रेंड यहाँ पे बोले गए हैं कि जो आपके सीबीटी होंगे वो 200 मार्क्स के होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मींस फ्रेंड ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे, आपको टिक करना होगा। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे बोले गए हैं कि जो सीबीटी का टाइम रखे गए हैं वो 3 आवर्स रखे गए हैं, 3 आवर्स आपके टाइम दिए जाएंगे। 200 नंबर का मल्टीपल क्वेश्चन होंगे जिनके लिए 3 आवर्स टाइम दिए जाएंगे। फ्रेंड्स इनके सिलेबस के ऊपर गौर किया जाए तो जूनियर मेंटेनर इलेक्ट्रिकल की बात की जाए तो इनमें क्या पूछा जाएगा, तो सब्जेक्ट ऑफ डोमेन लैंग्वेज, फ्रेंड्स इनके सिलेबस के ऊपर गौर किया जाए तो क्या क्या पूछे जाएंगे इनके सिलेबस में, सब्जेक्ट डोमेन नॉलेज। मींस फ्रेंड यहाँ पे आपके जो भी कोर सब्जेक्ट होंगे, जैसे कोई इलेक्ट्रिकल से होगा तो उनको इलेक्ट्रिकल से पूछे जाएंगे, कोई मैकेनिकल से होगा तो मैकेनिकल के जो कोर सब्जेक्ट रहते हैं मैकेनिकल सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, कोई इलेक्ट्रॉनिक से होंगे तो कोई इलेक्ट्रॉनिक के कोर सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। मींस फ्रेंड 80% आपके क्वेश्चन वहीं से रहेंगे, आपके कोर सब्जेक्ट से ही रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ बोले गए हैं फ्रेंड्स न्यूमेरिकल, जीके एंड रीजनिंग, इन सभी से 10% क्वेश्चन रहेंगे और 10% जो क्वेश्चन रहेंगे वो इंग्लिश नॉलेज से आपके रहेंगे। 80 + 10 के बिहाफ में ये क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स। 80 जो रहेंगे आपके ट्रेड से ही रहेंगे, आपके सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट से ही रहेंगे, और 10 जो रहेंगे न्यूमेरिकल, जीके, रीजनिंग से रहेंगे, और 10 जो रहेंगे इंग्लिश नॉलेज से रहेंगे। साथ ही फ्रेंड्स इस वाले टॉपिक पे गौर करें तो देयर विल बी 1 मार्क्स फॉर द ईच करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्किंग फॉर ऑफ द 0 to 5 मार्क्स फॉर द ईच रॉन्ग आंसर। मींस फ्रेंड यहाँ पे बोले गए हैं प्रत्येक एक सही आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स दिए जाएंगे और एक नेगेटिव आंसर के लिए आपके 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट किए जाएंगे, काटे जाएंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात की जाए तो फ्रेंड्स कितने रखे गए हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने हैं तो कितने लाने हैं, तो सीबीटी की बात की जाए तो फ्रेंड्स अनरिजर्व के लिए 50% आपको लाने होंगे, जबकि एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी की बात की जाए तो उनके लिए 40% लाने होंगे। और पर्सनल इंटरव्यू की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनमें पर्सनल इंटरव्यू भी होगी, लेकिन इनमें कोई क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होगा, सिर्फ इंटरव्यू आपको देना होगा। और फ्रेंड्स इस वाले सेक्शन पे गौर करें तो ये इंटरव्यू के बिहाफ में बोले गए हैं, इंटरव्यू के संबंध में ये बात बोले गए हैं। तो क्या बोले गए हैं फ्रेंड्स, तो कैंडिडेट हु क्वालिफाइज सीबीटी आर द शॉर्टलिस्टेड एंड कॉल्ड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू द रेशियो ऑफ 1/3। मीन्स फ्रेंड यहाँ पे बोले गए हैं कि जो भी सीबीटी में पास करेंगे, सीबीटी को क्लियर करेंगे, उसे 1/3 रेशियो में आपके इंटरव्यू में कॉल किए जाएंगे, बुलाए जाएंगे। मीन्स फ्रेंड्स यहाँ पे एक वैकेंसी के लिए 3 अभ्यर्थियों को, 3 स्टूडेंटों को यहाँ पे बुलाया जाएगा इंटरव्यू में। साथ ही फ्रेंड्स इस वाले सेक्शन के ऊपर गौर करें तो टॉपिक के द मेरिट लिस्ट विल बी द परफॉर्मेंस ऑफ सीबीटी एंड पर्सनल इंटरव्यू। द सीबीटी पर्सनल इंटरव्यू इज 80% एंड 20% रिस्पेक्टिव। मीन्स फ्रेंड यहाँ पे बोले गए हैं जो भी आपके मेरिट लिस्ट तैयार किए जाएंगे, जो भी आप मेरिट में आएंगे तो किस बेसिस पे आएंगे फ्रेंड्स, तो 80% आपके सीबीटी के स्कोर को लिए जाएंगे और 20% आपके इंटरव्यू के स्कोर को लिए जाएंगे, और इन सभी को मिला के आपके मेरिट लिस्ट बनाए जाएंगे। इस वाले सेक्शन के ऊपर गौर करें तो क्या बोले गए हैं, द कैंडिडेट हु हैव शॉर्टलिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू शैल बी कॉल्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मीन्स फ्रेंड यहाँ पे बोले गए हैं जो भी कैंडिडेट पर्सनल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उसी टाइम होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपको उसी टाइम करना है। तो अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह ये सब प्रिपरेशन करके जाइएगा, क्या ले जाना है। फ्रेंड्स एप्लीकेशन फ़ी और मोड ऑफ पेमेंट की बात की जाए तो फ्रेंड्स यहाँ एप्लीकेशन फ़ी कितने लगने वाले हैं आपके, तो 1180 रुपीज़, 1080 रुपये आपके लगने वाले हैं। 1000 रुपये तो फ्रेंड्स आपके
फ़ी लगेंगे, एग्जामिनेशन फ़ी लगेंगे, एप्लीकेशन फ़ी और 180 रुपये आपके जीएसटी लगेंगे, जो कि कुल मिला के 1080 रुपये हो जाते हैं। जबकि एसटी एससी के लिए फ्रेंड्स टोटल 590 रुपये लगेंगे। 500 तो आपके एग्जामिनेशन फ़ी हो जाते हैं, एप्लीकेशन फ़ी हो जाते हैं, जबकि 90 रुपये आपके जीएसटी लगेंगे। मोड ऑफ एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन फ़ी आप किस माध्यम से जमा कर सकते हैं, किस माध्यम से कटवा सकते हैं, तो थ्रू द डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, ईटीसी मीन्स फ्रेंड बहुत सारे आपके पेमेंट चैनल है, उससे आप एग्जामिनेशन फ़ी या एप्लीकेशन फ़ी आप सबमिट कर पाएंगे। एग्जामिनेशन सेंटर की बात की जाए तो फ्रेंड्स, आपके सीबीटी कहाँ कहाँ पढ़ने वाले हैं, तो भुवनेश्वर में पढ़ने वाले हैं, कटक में पढ़ने वाले हैं, राउरकेला में पढ़ने वाले हैं, संबलपुर में पढ़ने वाले हैं, ब्रह्मपुर में पढ़ने वाले हैं, बालासोर में पढ़ने वाले हैं, देन खारनाल में पढ़ने वाले हैं और ईटीसी मीन्स फ्रेंड और अन्य जगहों पर भी पढ़ने वाले हैं। लेकिन मेनली इन्हीं जगहों पर हाईलाइट किया गया है फ्रेंड्स, तो ज़्यादातर संभावना है कि इन्हीं जगहों पे आपके सीबीटी पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इनके इंपॉर्टेंट डेट के ऊपर बात करें तो इनके ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन मीन्स फ्रेंड, यहाँ पे ऑनलाइन ओपनिंग कब हो रहे हैं इनके, कब से आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, तो 30/5/2025 से आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। जबकि इनके क्लोजिंग डेट की बात की जाए तो कब इनके एप्लीकेशन क्लोज हो रहे हैं, तो लास्ट डेट की बात की जाए तो 29/6/2025 रखे गए हैं। हाउ टू अप्लाई, इसे अप्लाई कैसे करें फ्रेंड्स, उस वाले सेक्शन के ऊपर गौर करें तो बोला गया कि इनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है OPTCL, इनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप चले जाएंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स एडवर्टाइजमेंट वाले सेक्शन पे चले जाएंगे और पूरे इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद ऑनलाइन फिलअप का एक एप्लीकेशन आएगा, ऑनलाइन फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म का एक विकल्प आएगा, आपको उसे चूज करना है। तो सिंपली आप उस वाले सेक्शन पे चले जाएंगे और फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। साथ ही साथ फ्रेंड बोले गए हैं कि साइज ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद द अपलोड ऑफ मीन्स फ्रेंड, यहाँ पे बोले गए हैं कि जो भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित जितने भी डिग्रियाँ होंगी उनको जो साइज होना चाहिए वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। और उनके साइज की बात करें तो 100 KB से 300 KB के अंदर होना चाहिए। और फ्रेंड, फोटो जो अपलोड करेंगे आप फॉर्म फिलअप करते समय, वो उनकी साइज़ कितनी होनी चाहिए, तो फोटो की बात करें तो 50 KB से 80 KB के बीच में होना चाहिए। और इनके डायमेंशन की बात की जाए तो 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर के रेशियो में होने चाहिए। सिग्नेचर की बात करें तो फ्रेंड्स, सिग्नेचर वाइट पेपर में, सिंपली वाइट पेपर में सिग्नेचर होने चाहिए और ब्लैक बॉल पेन से आपके सिग्नेचर होने चाहिए। इनकी साइज़ की बात करें तो फ्रेंड्स 50 KB से 80 KB के बीच में होने चाहिए। और इनके डायमेंशन की बात करें तो 3.5 cm इंटू 1.5 cm के रेशियो में होने चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, उम्मीद करता हूँ आप इसे अप्लाई करेंगे। साथ ही फ्रेंड्स, रेलवे के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और PSU सेक्टर के सारे टेक्निकल वैकेंसी के अपडेट पाने के लिए आपके चैनल हाईली स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब हाईली स्टडी।